कर रहे हैं सथानकुलम कस्टोडियल डेथ के ऊपर, जो कि मुकदमा है सीबीआई वर्सेस श्रीधर व अन्य, जिसमें श्रीधर जो हैं वो कि इंस्पेक्टर हैं और अन्य जो हैं कांस्टेबल हैं। तो मामला यह है कि 2020 में एक पिता जिनका नाम था जयराज और जयराज के पुत्र हैं बेनिक्स, उनको हिरासत में लिया गया, जो कि मामला 2020 का है। और पुलिस द्वारा दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि जो है उनकी हिरासत में ही मृत्यु हो गई थी। मामला चूँकि 2020 का है, लगभग 6.5 वर्ष बाद 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी 2020 में, और लगभग 6.5 साल बाद मद्रास के हाई कोर्ट की निगरानी में और मदुरई ज़िले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा, जो कि एटीजे प्रथम हैं, और उनके जो जज साहब हैं वो जी मुथुकुमारन के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें 7 अप्रैल 2026 को सुनवाई हुई थी, जिसमें 9 लोगों को फांसी दी गई। इसमें एक इंस्पेक्टर जिनका नाम श्रीधर व अन्य लोग 8 कांस्टेबल हैं। ये मामला मद्रास के मदुरई ज़िले के अपर जिला न्यायालय ने बताया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, और इस मामले में न्यायालय ने फांसी की सज़ा सुनाते हुए यह भी बोला है कि मुआवजा इनकी संपत्ति बेचकर विक्टिम को दिया जाएगा, अर्थात पीड़ित लोगों को दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि ये जो मामला है ये पूरी तरह निर्णायक तभी साबित हो पाया जिसमें कि जो रेवती हैं, एक गवाह जो कि हेड कांस्टेबल ही थी, हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही के ऊपर सारा मामला का निर्णय हुआ है। रेवती जी ने बताया है कि पुलिस ने इतनी बर्बरता से पिता और पुत्र को पीटा है कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कुछ बयान दिए हैं जिसके आधार पर ये सुनवाई निश्चित हुई, ये फैसला हो पाया। पहला है कि पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि रात भर पीटा, एक भी मिनट रुके हुए, एक करके सभी पुलिस वाले पिता और पुत्र को मारते रहे, और पिता और पुत्र जख्मी हालत में कस्टडी में पड़े रहे। उन्होंने यह भी बताया है कि मारने के बाद जब सुबह पिता और पुत्र होश में आए तो उनके द्वारा फर्श पर पड़ा हुआ खून स्वयं पिता और पुत्र जिनकी कस्टडी में मृत्यु हुई उन्हीं से साफ करवाया गया था। रेवती जी ने यह भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज जब रेवती जी को दिखाया गया तो रेवती जी ने पहचाना कि हाँ, यही पुलिस वाले हैं जिन्होंने कस्टडी में जयराज और बेनिक्स की हत्या कर दी। रेवती जी ने बताया कि पूरी तरह यानी कि पूरी रात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जयराज और बेनिक्स को पीटा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि यह खबर असत्य है कि बेनिक्स और जयराज की मृत्यु बुखार के कारण हुई। साथ ही साथ रेवती जी ने न्यायालय से गुहार की कि मेरी 2 संतानें हैं और मेरी नौकरी है, उसका वो जो है सुरक्षित रहे, इसका न्यायालय मुझे आश्वासन दे। जिसके पश्चात न्यायालय आदेश करती है रेवती और उनके परिवार को एवं उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, और रेवती और उसके परिवार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुलिस को स्वयं करना होगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। मद्रास हाई कोर्ट की निगरानी में ये फैसला सुनाया गया, मद्रास हाई कोर्ट के परमिशन के साथ।
तो मेरा कहना ये है कि यदि इसी प्रकार से न्यायालय कार्य करती रही तो पुलिस का जो पूरा सिस्टम है स्वयं में सहम जाएगा और साथ ही साथ अच्छा कार्य करने लगेगा। इसलिए ऐसे जज को होना हमारे समाज में बहुत ही आवश्यक है।